वेलकम बैक जी जैद साहब, कंटिन्यू प्लीज। एक सबसे अहम नुक्ते की तरफ आ रहे हैं, और ये वो नुक्ता है कि जो सूनर और लेटर, जल्द या बदेर, हमें करना ही पड़ेगा। आज हम बता देते हैं उसको। हमें कर्जों की अदायगी बंद कर देनी चाहिए। पाकिस्तान पर कोई 40 अरब डॉलर का कर्ज नहीं है। हम जितना कर्ज था अदा कर चुके हैं। बाकी जो कुछ है वो नंबर फिगर्स हैं। जो कुछ है वो सिर्फ खातेदारी का जादू है। देखिए, इन्होंने हमें सिर्फ पेपर करेंसी में कर्ज दिया था। पेपर करेंसी भी नहीं दी थी, डिजिटल इकोनॉमी के कर्ज थे। और जो असल रकम दी थी उसका 100 गुना हम अदा कर चुके हैं उनको। जो कर्ज आपको नजर आ रहा है वो इसलिए नजर आ रहा है कि जब भी हम कर्ज अदा कर चुके होते हैं या कर्ज अदा करने के बहुत करीब पहुंचते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के जरिए, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस तरीका हमने आपको बताया था, ये मुल्क में आर्टिफिशियल महंगाई बर्पा करवाते हैं, करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं, 10 रुपए के डॉलर को 20 रुपए का डॉलर कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जब बिल्कुल 2-4 कदम लबे बाम रह जाता है, उस वक्त फिर दोबारा वही कर्ज चढ़ जाता है हमारे ऊपर, और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना भारी लगाते हैं, सूद दर सूद दर सूद। एक फेक पेपर करेंसी के, फेक डिजिटल इकोनॉमी के दिए हुए कर्जे पे अगर रियल वेल्थ कैलकुलेशन की जाए तो जो कर्ज इन्होंने हमें दिया था उससे 100 गुना ज्यादा हम लौटा चुके हैं इनको। नाउ देयर इज टाइम कि वी से स्टॉप, ये ज्यादती बंद करो। जब हम देखिए, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी यह बात है कि किसी कौम, किसी मुल्क को अपने अकीदे, अपने बिलीफ, अपने ईमान के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आजादी मजहब है हर एक को, है कि नहीं? यूएन का चार्टर है। तो अगर पाक मुसलमान ये ऐलान कर दें कि हमारे दीन में सूद और रिबा का काम हराम है, ना हम सूद पे कर्ज लेंगे ना सूद पे कर्ज देंगे। खुतबा हज्जतुल विदा, आखिरी खुतबा याद रखिएगा, साफ साफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, ना तुम जुल्म करो ना तुम पे जुल्म किया जाएगा, ना तुम सूद लो सकते हो ना तुम सूद दे सकते हो। मुसलमान के लिए सूद देना भी उतना ही हराम है जितना सूद लेना हराम है। और फिर जो पैसे हमने इनसे लिए थे उसके 100 गुना हम अदा भी कर चुके हैं। हिसाब लगा के देख लीजिएगा। इन्होंने जो जुल्म, जो ज्यादती, जो दहशतगर्दी इन्होंने मुब्तला, जो कौमों का मुब्तला किया हुआ है, नाउ इज द टाइम टू वी टेक अ स्टैंड। अब हम ना तो, और उसका स्टैंड लेने का पहला तरीका यही होगा कि जब हम अपनी दौलत अपने हाथों में लेंगे, जब अपने फॉरेन एक्सचेंज हम ट्रांसफर कर लेंगे रियल वेल्थ में, या उन जगह या उन दोस्तों की तरफ जो हमारे अकाउंट सीज नहीं करेंगे, तो फिर हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जायनिस्ट बैंकर्स के आगे हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। अब हम तुम्हें कर्जा वापस नहीं कर रहे। कौन सा कर्जा? दे चुके हैं 100 दफा। जो तुमने लूट खसूट की है, जो तुमने गलत कीमतें हमें अदा की हैं, जो तुमने अंडर इनवॉइसिंग की है, जो तुमने हमारी एक्सपोर्ट की कीमतें हमें नहीं अदा की, जो धोखे और फ्रॉड और फ्रेब से तुम हमें और दहशतगर्दी के जरिए तुम हमें गुलाम बना के रखते हो, अगर तुम हिसाब करो तो हम तुम्हें जितना कर्जा हमने तुमसे लिया था उससे 100 गुना ज्यादा हम तुम्हें अदा कर चुके हैं। और अगर गैरत हो हुकूमत में, तो वो जो 150 साल तक अंग्रेज लूट खसूट करता रहा है हमारी इकोनॉमी की अपने दौर में, जो कि हमारे इंडिया का हाल यह था जब वो मुसलमानों के कब्जे में था, तो पूरी दुनिया की तिजारत का 25% हिस्सा इंडिया से जाया करता था। यानी यकीन करेंगे आपके पूरी ग्लोबल ट्रेडिंग में 25% शेयर उस इंडिया का था जिस पर मुसलमान हुकूमत करते थे। और जब अंग्रेज इंडिया को छोड़कर गए हैं तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की लेस देन 1% शेयर इंडियन इकोनॉमी का था। ये जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के दौर में इंडिया बहुत अच्छा था, ये उनकी आंखें खुल जानी चाहिए इससे कि इतना लूटा उन्होंने इस मुल्क को, इतना लूटा उन्होंने इस मुल्क को, जो मुसलमानों से छीना था इन्होंने, कि दुनिया में जिस मुल्क की तिजारत 25% थी, 1% से भी कम रह गई। ये हशर किया है इन्होंने इंडिया का। जिस तरह उन्होंने मुसलमानों की, हम पूरी कहानियां बता चुके हैं, पूरी तारीख हम बता चुके हैं कि बंगाल में क्या जुल्म किया, किस तरह कहत बर्पा किए, किस तरह लोगों को तबाह किया, किस तरह ड्रग्स इन्होंने पूरे पैदा करके यहां पे लोकल इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया। उस सब की हमें कॉम्पनसेशन मांगनी चाहिए इनसे। हमें इनसे कहना चाहिए कौन सा कर्ज तुम्हारा 500 अरब डॉलर या 500 अरब पाउंड या 500 ट्रिलियन डॉलर तो तुम हमें अदा करोगे उस जुल्म का जो तुम हमारी तारीख पर कर चुके हो। कोई हिसाब करे बैठ के, कोई अगर फैसला करे बैठ के, कोई गैरतमंद हो यहां पर, तो कहें आओ हम तुम पर मुकदमा करते हैं उस जुल्म का जो तुम हमारे ऊपर पिछले 200 साल से करते चले आए हो। जब इसराइल मुकदमा कर सकता है जर्मनी पे और कंपनसेशन ले सकता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी इसराइल बना भी नहीं था, इसराइल मुल्क था ही नहीं जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, उसके बावजूद आज तक जर्मनी इसराइल को कंपनसेशन पे कर रहा है। उन चंद मेक बिलीव यहूदियों के कत्ल में 60 लाख तो यहूदी मरे ही नहीं थे, 10-15 हजार भी नहीं मरे, चंद लाख ही मरे होंगे जो खुद यहूदियों ने मरवाए, लेकिन 60 लाख का फिगर क्रिएट किया, लेकिन पैसे वो जर्मनी से ले रहे हैं। तो हम आज मुसलमान, हम पाकिस्तानी, कोई गैरतमंद अपने, हम क्यों नहीं अंग्रेजों से कह सकते कि तुम लोगों ने जो जुल्म हम पे किए, आओ उसकी कॉम्पनसेशन हम तुमसे मांगेंगे और मुकदमा करें उसके ऊपर। जब तक मुकदमे अदा नहीं होंगे उस वक्त तक हम तुम्हारा कोई कर्ज अदा नहीं करेंगे। और जब हम और ये जितनी भी अपने बजट का जो आमदनी, जो अपने जो खून पसीने की कमाई हम इनको सूद और रिबा की अदायगी में जाया कर देते हैं और देते हैं, कि हम कानून के तहत कहें कि चूंकि अपने मुल्क में हमने सूद और रिबा खत्म कर दिया है, लिहाजा दुनिया से हम रिबा और सूद पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तुम्हारा असल हम तुम्हें वापस कर चुके हैं, सूद अब नहीं देंगे, ले सकते हो तो जंग करके ले लो।
اور پھر ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہوگی. دیکھیے یہ ہمارا مقدر ہے, جنگ ہوگی, ہم سود دیتے رہیں تب بھی جنگ ہوگی. ایک پوائنٹ پہ ہمیں اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی, اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے, ورنہ اللہ رسول سے جنگ کریں ہم. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. سود کا نظام قائم رکھیں گے تو اللہ رسول سے جنگ ہے, اور وہ اس جنگ میں ہم کبھی نہیں جیت سکتے, تباہ برباد ہو جائیں گے. اور سود کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کفار سے, زائنس سے, یہودیوں سے جنگ ہے. اس جنگ میں مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے, اس جنگ میں غازی ہوں, بچ گئے تو غازی ہوں گے. ہمیں اپنی دولت, اپنے وسائل کو اب خود کنٹرول کرنا پڑے گا. بہت ہو گیا کہ پچھلے 70 سال سے جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے, ایک ایک امت کا ڈالر, ایک ایک امت کے وسائل, ایک ایک امت کی دولت جو نکلتی رہی, زمین کے خزانے یہودیوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے, احمق مسلمانوں کی وجہ سے بھی اور ان کے اپنے ایجنٹس کی وجہ سے بھی, جو ہماری صفوں میں مختلف اداروں کی شکل میں, بینکنگ سسٹم کی شکل میں ہماری صفوں میں موجود ہیں. اب ہمیں اپنے تمام وسائل اپنے ہاتھ میں لینے ہوں گے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری تقدیر, ہماری اکانومی, ہمارا ڈیفنس, ہماری سیکیورٹی, ہماری عزت, ہماری آبرو, ہمارا دین کون کنٹرول کرے گا. آزادی اس کا نام ہے. یہ آزادی انشاءاللہ یہ ہمیں دیں گے کبھی بھی نہیں, چھین کے ہم لیں گے ان سے. اور اب اس کے لیے ہمیں لڑنے اور مرنے کے لیے بھی آمادہ اور تیار ہونا چاہیے. سب سے یہ ان کو ہمارے نیوکلیر ویپن سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا اس بات سے خوف ہے کہ پاکستان یہ اعلان کر دے کہ آج سے ہم سود ادا نہیں کریں گے تمہیں. کیونکہ جس لمحے پاکستان نے یہ اعلان کیا, دنیا کے 200 ملک بھی یہی اعلان کریں گے, کیونکہ ہر ملک پسا ہوا ہے. اگر یہ آئیڈیا نکل گیا صرف باہر کہ کئی مسلمان ممالک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو گئے, جس طرح یورو کی بات ہو رہی ہے کہ ڈالر چھوڑ کے یورو پہ چلے جائیں, اس طرح کئی مسلمان ملک یا کئی ممالک, غریب ممالک اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جائیں, یہ کس کس سے لڑیں گے؟ یہ کسی سے نہیں لڑ سکتے. اگر ہم ان کے خلاف سٹینڈ لینا پڑے گا, یہ فرعون اور دجال کا وہ نظام, اگر ہم نے سٹینڈ نہیں لیا ان کے خلاف تو یہ ہمیں رونتے ہوئے چلے جائیں گے جو ان کا پلان ہے. یہ ساری انشاءاللہ اس اکنامک ٹیررزم کی اس سیریز کا آج ہمارا یہ 16واں پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کنکلوڈ کریں گے اس کو. ہم نے اپنی تمام وہ باتیں کر دی ہیں جو ہمیں کہنی تھیں. یاد رکھیے گا, یہ بزدلوں اور بغیرتوں کا دین نہیں ہے, یہ دین شیروں اور دلیروں کا ہے. ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے, اپنی عزت اور آبرو, اپنی اکانومی, اپنی معیشت کو بچانے کے لیے ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے. تیار رہیے گا اس کے لیے انشاءاللہ. باقی اگلے پروگرام میں. جی زید صاحب, بہت شکریہ ایک بار پھر ایک سٹننگ پروگرام کے لیے, اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے. ناظرین اجازت دیجیے, براس ٹیک سے